गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन बौद्धकालीन शिक्षण प्रणाली के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे वन वर्ड में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल के बाद किस काल का प्रादुर्भाव हुआ? वैदिक काल के बाद किस काल का उदय हुआ या प्रादुर्भाव हुआ? इसका आंसर होगा बौद्ध काल का। वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का प्रादुर्भाव हुआ या बौद्धिक काल उत्पन्न हुआ या बौद्धिक काल उसके बाद प्रचलित हुआ। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षण विधि है। बौद्धकालीन शिक्षण विधि है अनुकरण विधि इसका आंसर है, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद और तर्क विधि, सम्मेलन शास्त्रार्थ विधि, प्रदर्शन और अभ्यास विधि, देशाटन विधि। बौद्धकालीन शिक्षण विधि हैं अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, सम्मेलन विधि, शास्त्रार्थ विधि, प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, देशाटन विधि। अगला प्रश्न है, देशाटन शिक्षण विधि का प्रयोग मुख्यतः किस शिक्षा में होता है? देशाटन शिक्षण विधि का प्रयोग मुख्यतः किस शिक्षा में होता है? भिक्षु शिक्षा में। भिक्षु शिक्षा में। किस शिक्षा में होता है? भिक्षु शिक्षा में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं हैं, शिक्षा विहारों और मठों में प्रदान की जाती है। शिक्षा विहारों और मठों में प्रदान की जाती है। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता है। शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता है। यह बौद्ध युगीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता है? शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता है? प्रवज्जा संस्कार या श्रमणेय संस्कार। प्रवज्जा संस्कार या श्रमणेय संस्कार। शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता है? प्रवज्जा संस्कार या श्रमणेय संस्कार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बौद्धकालीन शिक्षा में जो गुरु 10 उपदेश देता था तो उस 10 उपदेश को क्या कहा जाता था? बौद्धकालीन में जो गुरु अपने शिष्य को 10 उपदेश देते थे उस 10 उपदेश को क्या कहा जाता था? बौद्ध काल में उसे कहा जाता था 10 शिक्षा पदानी। 10 शिक्षा पदानी। बौद्धकालीन शिक्षा में जो गुरु 10 उपदेश अपने विद्यार्थियों को, अपने बालकों को, अपने शिक्षार्थियों को देता था उसे क्या कहा जाता था? 10 शिक्षा पदानी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बौद्धकालीन शिक्षा के समय विद्यार्थी को क्या बोला जाता था? बौद्धकालीन शिक्षा के समय विद्यार्थी को क्या बोला जाता था? श्रमण या सामनेर। विद्यार्थी को क्या बोला जाता था? श्रमण, सामनेर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी, केकय। बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी, केकय। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्मा यह आदर्श वाक्य किन धर्म से जुड़ा था? अहिंसा परमो धर्मा यह आदर्श वाक्य किस धर्म से जुड़ा था? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से अहिंसा परमो धर्मा किस शब्द से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली। गाइस, यह बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि जो वैदिक काल की शिक्षा है और बौद्ध काल की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो वैदिक काल की शिक्षा की भाषा विशुद्ध संस्कृत है। वैदिक काल की शिक्षा की भाषा विशुद्ध संस्कृत है और बौद्ध काल की शिक्षा की भाषा क्या है? पाली है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा
बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा की सामान्यतः कितने वर्ष की थी? 6 वर्ष की थी। बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो शिशु शिक्षा थी वो सामान्यतः कितने वर्ष की थी? 6 वर्ष की थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। यह वर्तमान समय में पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय। वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्षशिला में है। यह वर्तमान समय में पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है। रावलपिंडी जिले में विश्व का या संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है। आई होप गाइज क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।